खबर राजधानी भोपाल से है। शराब नीति को लेकर बयानबाजी हो रही है। उमा भारती ने सरकार को सीधी चेतावनी दे दी है। शराब नीति आने तक कुछ नहीं करेंगे, ये उमा भारती ने कहा है। बाद में जो होगा कोई रोक नहीं पाएगा, ये तो सीधा चैलेंज हो गया। शराब दुकानों पर जो होगा वो नजीर बनेगा। जनता की आवाज नहीं सुनोगे तो देखोगे। जो शराब दुकान नियम विरुद्ध है वहां गौशाला खुलेगी। ओरछा से इसकी शुरुआत होगी। उमा भारती एक परिपक्व राजनेता रही हैं और वो जानती है। उनकी चेतावनी को जरा गौर से ध्यान दीजिएगा, क्या क्या कहा है। शराब नीति आने तक कुछ नहीं करेंगे, यानी जब तक शराब नीति नहीं आएगी कुछ नहीं। बाद में जो होगा कोई रोक नहीं पाएगा। एक बात, शराब दुकानों पर जो होगा वो नजीर बनेगा। दूसरी बात और तीसरी बात, जनता की आवाज नहीं सुनोगे तो देखोगे। जो शराब दुकान नियम के विरुद्ध है वहां गौशाला खुलेगी। और इसकी शुरुआत कहां से कर रही हैं वो? प्रभु श्री राम की नगरी ओरछा से। 31 जनवरी मैंने नहीं बताई, ये शिवराज जी ने मुझे बताई कि दीदी मैं 31 जनवरी को ही घोषित कर दूंगा नई शराब नीति। तो मैंने कहा ठीक है, 31 जनवरी को मैं वहाँ शाम तक वहाँ बैठूंगी, नीति सुनूंगी और मैं जय जयकार करूंगी आपका। फिर आगे का आप लोगों ने पूछा तो मैंने कहा वो मैं 1 फरवरी को बताऊंगी। प्रदेश में नई शराब नीति की मांग पर अपनी ही सरकार को घेर रही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बहाने कांग्रेस हमलावर है। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के विधायक तरुण भनोत ने पूछा कि जब सीएम शिवराज सिंह चौहान को उमा अपना भाई बताती हैं तो अपने भाई की सरकार में वो धरने क्यों दे रही हैं। कांग्रेस विधायक संजय यादव ने उमा भारती और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर तंज कसे। संजय यादव ने कहा कि सीएम शिवराज ने भाजपा में पूर्व सीएम उमा भारती का चैप्टर क्लोज कर दिया है। ये भाई बहन का हमें चिट्ठी का आदान प्रदान समझ में नहीं आ रहा। अगर उमा जी गंभीर हैं कि शराबबंदी मध्य प्रदेश में होना चाहिए, उन्हें तो पहले एक पत्थर भी उछाला था, तो गंभीर है तो गंभीरता के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। मैं खुद उनके साथ खड़ा होऊंगा। तो कांग्रेस कह रही है भाई और बहन का रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है, अगर गंभीर है तो शराबबंदी हो। बहरहाल इंदौर में क्या हो रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का बयान आ गया है। उमा भारती गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं। उमा चर्चा कर गंभीर मांग कर रही हैं। जयवर्धन सिंह कह रहे हैं बीजेपी और सीएम उमा का सम्मान नहीं करते हैं। अब जयवर्धन भी राजनीति को समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि इस वक्त जब उमा भारती ने चैलेंज दिया है तो यह बयान बहुत मायने रखेगा। तो उन्होंने बयान दे दिया। उमा भारती गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं। पहली बात यह कही, उमा चर्चा कर गंभीर मांग कर रही है। बीजेपी और सीएम उमा का सम्मान नहीं करते। देखिए ये राजनीति है। समय समय पर कई बार सत्ता पक्ष के लोगों की फिक्र हो जाती है, कई बार सत्ता पक्ष को विपक्ष की फिक्र हो जाती है। ऐसा कई बार होता है। तो सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। सुधीर, चूंकि उमा भारती ने तो सीधे सीधे ऐलान कर दिया है कि जब तक नई शराब नीति नहीं आती कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके बाद जो होगा वो नजीर होगा। इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए राहुल, बिल्कुल कहना होगा कि सरकार की धड़कनें या फिर बीजेपी की धड़कनें बढ़ाने के लिए उमा भारती का ये बयान काफ़ी है। शराब नीति का इंतजार उमा भारती कर रही थी पिछले 3 दिनों से। जहां पर मैं मौजूद हूँ भोपाल के अयोध्या नगर इलाके में, जहां पर शराब की दुकान, अगर मैं दिखाना चाहूँ कि मेरे बाईं ओर शराब की दुकान है जो उमा भारती के धरने की वजह से फिलहाल बंद है। और इसके ठीक सामने अगर बात की जाए जहाँ पर उमा भारती जो मेरे पीछे आप देख रही हैं, जो एक तरीके से धरना पिछले 3 दिनों से दे रही थी शराब नीति के इंतजार में, उसके बाईं ओर हनुमान जी का मंदिर है। और उमा
भारती का ये आरोप था कि 50 मीटर के दायरे में शराब की दुकान खोल दी गई है और प्रदेश के अंदर कई ऐसी दुकानें हैं जो नियम विरुद्ध खोली गई हैं, जो स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास में। लिहाजा इन शराब की दुकानों को 500 मीटर और 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर किया जाए, ये मांग उमा भारती की थी। और मध्य प्रदेश के सरकार की ओर से उनके आश्वासन मिला था, जो दावा उमा भारती ने किया कि नई शराब नीति में उनकी बातों को माना जाएगा। आज 31 तारीख तक का समय उनको मिला था, लिहाजा 31 तारीख को वो इंतजार कर रही थी कि शायद नई शराब की नीति सरकार के द्वारा घोषित की जाएगी और कैबिनेट के अंदर जो फैसला आएगा उसके बाद में उमा भारती अपना धरना समाप्त करेंगी। हालांकि धरना उन्होंने अपना समाप्त किया, इसको जो प्रवास बता रही थी, पर बिना शराब नीति के ऐलान के आगे की रूपरेखा भी उन्होंने तैयार की है। उन्होंने सीधे तौर पर जो चेतावनी दी है उसका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करेंगी, ये बात अब से थोड़ी देर पहले IBC 24 से चर्चा में उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा है कि राम राजा की नगरी ओरछा में जहां शराब की दुकान मंदिर के गेट के पास में है, वहां पर शराब की दुकान के अंदर वो गौशाला खोलेंगी, यानी कि मधुशाला में गौशाला। ये नया एक अभियान चलाया जाएगा, ये चेतावनी उमा भारती ने दी है। और मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी जितनी भी दुकानें हैं जो नियम विरुद्ध हैं या फिर 50 मीटर के मंदिर के दायरे, या कहना चाहिए कि जो गैर कानूनी तरीके से या अवैध शराब की दुकानें जिनको कहना चाहिए, जिनके पास सरकार की तय अनुमतियां नहीं है या नियम शर्तों का उल्लंघन कर रही है, उनमें अब गौशाला खोली जाएगी। यह चेतावनी सीधे तौर पर उमा भारती ने दी और राम राजा की नगरी ओरछा से इसकी शुरुआत होगी। हालांकि इसके आगे क्या कदम रहेगा वो जनता के समर्थन के ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने ये भी कहा कि नई शराब नीति का वो इंतजार करेंगे और अगर उनकी बातों को माना जाता है तो वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जय जयकार करेंगी, प्रदेश सरकार की जय जयकार करेंगी। ये देखना होगा कि उमा भारती की बातें कितनी मानी जाती है। पर लेकिन परसों का दिन यानी कि 2 फरवरी का दिन अपने आप में काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। उमा भारती ने जिस तरीके से चेतावनी दी है, एक चीज है कि राम राजा की नगरी सुधीर, विपक्षी दल भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि जब आपस में दोनों भाई बहन है तो एक दूसरे की बात क्यों नहीं मान लेते। और जयवर्धन सिंह तो यहां तक कह रहे हैं कि सीएम और भारतीय जनता पार्टी उमा भारती की सम्मान ही नहीं करती है। तो कोई मौका विपक्ष भी नहीं छोड़ रहा है। देखिए, कांग्रेस को मालूम है कि उमा भारती का जो पूरा मूवमेंट है ये बीजेपी और सरकार की धड़कनें बढ़ाने वाला है, मुश्किलें बढ़ाने वाला है। लिहाजा इस बहाने कांग्रेस को सियासत करने का मौका मिला है। शराब नीति को लेकर कांग्रेस का स्टैंड भले ही पूरी तरीके से स्पष्ट ना हो, पर लेकिन उमा भारती के अभियान को लगातार कांग्रेस के नेता समर्थन देते आए हैं। और जिस तरीके से उमा भारती सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती रही है, कांग्रेस के लिए एक मौका बना है हमेशा बीजेपी और सरकार को गिरने का। लिहाजा आज भी जो बयान कांग्रेस के नेताओं के आए हैं उसको भी इसी तरीके से जोड़कर देखना चाहिए कि आने वाले समय में कांग्रेस चाहती है कि शायद उमा भारती और सरकार के बीच की जो तलखियां हैं वो इसी तरीके से बने रहे, जिसका आने वाले समय में सियासी फायदा कांग्रेस को और होता भी नजर आ रहा है। क्योंकि उमा भारती ने जिस तरीके से बयान दिया, इससे पहले हमने देखा था कि आज जो बात उन्होंने कही थी लोधी समाज के कार्यक्रम में, उन्होंने कही थी कि वो बीजेपी से बंधे हुए नहीं है। उमा भारती भले ही बीजेपी की कार्यकर्ता हो, पर लेकिन जनता बीजेपी के साथ में नहीं है और अगर उनकी बातों को नहीं सुना जाता है तो वो अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र है। इस तरीके के बयान निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2 तरीके की बात उमा भारती कर रही है। एक तरफ तो बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बननी चाहिए, 2003 का रिकॉर्ड टूटना चाहिए। दूसरी तरफ लोगों से इस बात की अपील कर रही है कि वो अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। लिहाजा निश्चित तौर पर उमा भारती के जो बयान है वो सरकार और बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ाएंगे। वही तो राजनीति जो है भारती पिछले 3 दिनों से यहाँ मध्य प्रदेश की राजनीति में तो बहुत घालमेल दिख रहा है। भाई बहन का रिश्ता भी हो रहा है, तो साथ ही साथ ये भी ये समझ में आता है कि आप अच्छी सरकार चल रही, लेकिन बाद में ये भी कह दिया जाता है समाज में जाके कि आप अपना वोट सोच समझ कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर, आपने इस जानकारी को हमारे दर्शकों को साझा किया।